तो आज हम जिस कहानी या कह लीजिए जिस केस की पड़ताल करने जा रहे हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से। सोनाली नाम की एक महिला का ईमेल आता है और उसमें जो लिखा था वो किसी भी इंसान की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। इस पूरे विश्लेषण में हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ईमेल की शुरुआत में ही सोनाली के अपने शब्द थे, मैं रोते हुए ये सब टाइप कर रही हूँ। देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये कोई आम घटना नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही निष्पक्ष रूप से उन रहस्यमयी घटनाओं की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। एक बहुत ही साधारण से रिश्ते से शुरू होकर ये कहानी एक खौफनाक रहस्य में कैसे बदल गई, चलिए गहराई से समझते हैं। अब इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कहानी की बुनियाद में है एक बहुत गहरा प्यार और फिर अचानक से आया एक भयानक अकेलापन। देखिए, सोनाली और निशांत का रिश्ता कोई कुछ महीनों का नहीं बल्कि पूरे 5 साल पुराना था। दोनों स्कूल में मिले थे, जहां निशांत 1 साल सीनियर था। फिर निशांत ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए 1 साल का ड्रॉप लिया तो दोनों की पढ़ाई का लेवल 1 हो गया। यहाँ तक कि एक साथ रहने के लिए दोनों ने सेम कॉलेज के सेम बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन भी लिया। मतलब उनकी जिंदगियां पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी थीं। लेकिन फिर एक मोड़ आता है। सिर्फ 1 महीने बाद ही निशांत का सिलेक्शन अग्निवीर में हो जाता है और वो 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। और बस यहीं से उस भयानक अकेलेपन की शुरुआत होती है। ट्रेनिंग पर जाते ही फोन पे बात होना एकदम ना के बराबर हो गया। अब सोचिए, जो इंसान आपके इतने करीब हो वो अचानक ऐसे दूर हो जाए तो क्या असर होगा। सोनाली की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, घंटों अकेले पार्कों में बैठी रहती। जब परिवार को ये पता चला तो उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। उन्होंने सोनाली को कॉलेज से निकाल लिया और उसका फोन भी जब्त कर लिया। घर पर पिता भी नहीं थे, वो काम के सिलसिले में चंडीगढ़ रहते थे। सोनाली दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन सिर्फ एक बार हुआ, जब उसकी ममेरी बहन कुछ दिनों के लिए घर रहने आई। शाम के वक्त वो दोनों पास के एक नाले के पास टहलने जाती थीं और वहां सोनाली निशांत के दिए हुए एक छोटे से छिपे हुए बेसिक फोन से उससे छुपकर बात कर पाती थीं। लेकिन ये राहत भी थोड़े दिन की थी। बहन के जाते ही वो फिर से उसी घर में कैद हो गई और करस्पॉन्डेंस के जरिए पढ़ाई करने लगी। खैर, ये तो हुआ उनके रिश्ते का बैकग्राउंड। लेकिन असली कहानी तब पलटती है जब घर में किसी अनदेखे मेहमान की दस्तक होती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से चीजें बहुत खौफनाक होने लगती हैं। रात के करीब 7:15 बज रहे थे। अचानक छत की ओर किसी के बहुत तेज दौड़ने की आवाजें आईं। फिर लगा जैसे कोई आकृति लोहे की रॉड के पास से नीचे कूद गई हो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सोनाली की मां ने बाथरूम की ग्रिल के बाहर एक बेहद डरावना टेढ़ी गर्दन वाले आदमी को देखा। जब सोनाली की ताई जी ने उस आदमी का पीछा किया तो वो लिटरली सीधे दीवारों में घुसकर गायब हो गया। परिवार ने ये सब पिता को नहीं बताया ताकि वो चंडीगढ़ में परेशान न हो। इसके बजाय उन्होंने अपने पारिवारिक पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने घर के चारों कोनों में लौंग रखने का उपाय बताया। अब इन सब घटनाओं के बीच इन दोनों का माइंडसेट देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ सोनाली है जो आत्माओं और भूतों में थोड़ा बहुत विश्वास रखती है और अब इस सब से काफी डरी हुई है। और दूसरी तरफ है निशांत, जो पूरी तरह से स्केप्टिक है। वो इन सभी पैरानॉर्मल दावों को बकवास बोलकर खारिज कर देता है। विचारों का ये जो टकराव है ना, ये आगे होने वाली घटनाओं के लिए एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करता है। और फिर आता है जून का महीना। सोनाली के माता पिता 2 दिन के लिए एक फैमिली फंक्शन में बाहर जाते हैं। सोनाली अपनी पढ़ाई और एग्जाम्स का बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाती है। अब उस बड़े से घर में वो सिर्फ अपने दादा दादी के साथ है, जो उम्र की वजह से जल्दी सो जाते हैं। बस यही वो मौका था जिसने उस सबसे खौफनाक रात की नींव रखी। और यहीं से शुरू होती है वो आधी रात की पहाड़ी ड्राइव, द मिडनाइट माउंटेन ड्राइव, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिस जगह वो गए उसे चामी कहते हैं। ये सोनाली के घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये जगह बहुत अजीब है। यहाँ एक बहुत ही तीखा मोड़ है, जिसके ठीक नीचे गहरी खौफनाक खाई है। पास ही एक शमशान घाट भी है। और अगर सोर्स की माने तो ये वही जगह है जहाँ 6 साल पहले पंजाब की एक स्टूडेंट का मर्डर कर दिया गया था। आप समझ रहे हैं, इस जगह का इतिहास ही इतना डार्क है। रात का घुप अंधेरा, सुनसान पहाड़ी सड़क और रुकी हुई कार। और तभी एक बेहद अजीब और परेशान कर देने वाली चीज होती है। निशांत कार में सोनाली को सामने से गले लगाता है।
लेकिन ठीक उसी पल सोनाली को बहुत साफ तौर पर महसूस होता है कि पीछे से भी किसी अनदेखे हाथों ने उसे जकड़ रखा है। ये इतना डरावना अनुभव था, लेकिन सोनाली ने उस वक्त निशांत को परेशान न करने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। उस सुनसान अंधेरे पहाड़ पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, वहां आखिर था कौन? वो अनदेखी मौजूदगी किसकी थी? और इस सवाल का जो जवाब उन्हें मिला, वो शीशे में दिखने वाली एक परछाई से जुड़ा था। कार में बैठे हुए अचानक सोनाली की नज़र सामने वाले पहाड़ पर पड़ती है, और वो जो देखती है उस पर यकीन करना मुश्किल है। एक 2.5-3 साल का बच्चा जो एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था, वो उस एकदम खड़ी पहाड़ी पर बहुत आसानी से चढ़ रहा था। ये सीन इतना अवास्तविक और खौफनाक था कि सोनाली बुरी तरह घबरा गई और उसने तुरंत निशांत से कार को वहां से आगे ले जाने को कहा। घबराहट में वो 1.5 किलोमीटर दूर जाकर रुकते हैं। उन्हें लगा कि वो बच गए, लेकिन तभी कार के रियर व्यू मिरर में वही चमकता हुआ बच्चा फिर से दिखाई देता है। वो बच्चा दिखने में तो प्यारा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक और गुस्से वाला भाव था। ये देखकर दहशत के मारे सोनाली जोर से चीख पड़ी। इस पूरे खौफ का असर अब सोनाली के शरीर पर दिखने लगा था। उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और उसे उल्टियां होने लगीं। पहली 2 उल्टियां तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन तीसरी बार जो उसके मुंह से निकला वो हैरान करने वाला था। एक बहुत ही अजीब सी जेली जैसी कोई संरचना बाहर निकली। अब ये एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही इस रहस्य को खोलेगी। इस भयानक घबराहट के बीच सोनाली को प्यास लगती है, तो निशांत पास के ही एक पहाड़ी झरने से पानी लेने कार से बाहर जाता है। और तभी एक और खौफनाक घटना घटती है। कार की पिछली सीट पर अचानक एक काना और आधा जला हुआ आदमी प्रकट होता है, जो सोनाली को बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहा था। सोनाली डर के मारे लकवाग्रस्त सी हो गई। वो चीखना चाहती थी, पर उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। और जब निशांत पानी लेकर वापस आता है तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। उसके चलने का तरीका बिल्कुल अजीब था, जैसे वो नहीं कोई और बहुत भारी कदमों से चल रहा हो। और कार में आकर वो एक ऐसी बात कहता है जो रोंगटे खड़े कर देती है। तूने कभी शुभम के बारे में नहीं सोचा? बस ये सुनते ही सोनाली तुरंत बेहोश हो गई। उसे सीधा एक लोकल डॉक्टर के घर पर होश आया, और किसी को इस बात की भनक ना लगे इसलिए उसने सुबह 4 बजे तक निशांत को अपने ही घर में छिपाकर रखा। अगली सुबह जब फाइनली निशांत को सोनाली के बातों पर यकीन होता है, तो वो एक जानकार के पास जाते हैं। इस रहस्य से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। तांत्रिक के पास जाने का वो 30 किलोमीटर का सफर भी आसान नहीं था। वो काना आदमी पूरे रास्ते उनकी कार का पीछा करता रहा। जब वो पहुंचे तो तांत्रिक ने जो बताया उसने सारी कड़ियां जोड़ दी। उसने दावा किया कि वो काना आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी नाले की एक बुरी आत्मा थी जहां सोनाली टहलने जाती थी। वो आत्मा दरअसल पानी लाते वक्त सोनाली का अपहरण करना चाहती थी। लेकिन वो जो पहाड़ पर चमकता हुआ बच्चा दिखा था ना, वो कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक रक्षक था। उस बच्चे जैसी आत्मा ने बीच बचाव करके सोनाली को उस बुरी आत्मा से बचाया था। लेकिन अब सवाल ये था कि वो बच्चा कौन था? एक अनजान आत्मा उनकी मदद क्यों करेगी? यहीं पर सामने आता है शुभम का सच। ये एक बहुत ही दर्दनाक सच है। स्कूल के दिनों में 12वीं क्लास में सोनाली प्रेग्नेंट हो गई थी और निशांत के दबाव में आकर उसे अबॉर्शन कराना पड़ा था। लेकिन सोनाली अपने उस अजन्मे बच्चे से इतना ज्यादा जुड़ चुकी थी कि उसने छिपकर उसका नाम शुभम रख दिया था। तांत्रिक ने बताया कि वो जो जेली जैसी उल्टी हुई थी वो दरअसल उसी गहरे मानसिक आघात और ट्रॉमा का बाहर निकलना था। उस तांत्रिक ने फिर सोनाली की रक्षा के लिए एक धागा बांधा और उन्हें मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की सलाह दी। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल रह जाता है। क्या वाकई एक अजन्मे बच्चे की आत्मा जीवन भर के लिए आपकी रक्षक बन सकती है? सोनाली की ये कहानी प्यार, ट्रॉमा और सुपरनैचुरल का एक ऐसा जाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लॉजिक और समझ से बहुत परे है। खैर, आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस घटना की टाइमलाइन और रहस्य को समझने में आपको मदद मिली होगी।